टेन थीटा की वैल्यू दी है √3/2, देन द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। अच्छा देखो, टेन थीटा की वैल्यू √3/2 देने से हमें पता चल गया कि ये जो है ना 1 माइनस कॉस थीटा, इसको थोड़ी देर के लिए अगर x माने तो 1 + 2x + 3x² + 4x³ ऐसा है। ये इनफाइनाइट जीपीए जिसका समेशन होता है 1 - x⁻², या ऐसा भी बोल सकते हो 1/1 - x। अब यहां पर x मतलब क्या, तो 1/1 x का स्क्वायर, तो आप ऐसा लिखते हैं 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। तो बेटा 1/cos² थीटा मिलता, मतलब sec स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज 1 + tan² थीटा, तो 1 + 3/2 = 5/2। ओके, ये भी बेटा वैसे ही है। देखो ये पाई माइनस π/8 है, और ये भी पाई माइनस, तो आप ऐसा लिख सकते थे इसको 2 टाइम्स ऑफ, मतलब ऐसा लिखते 2 टाइम्स ऑफ cos की पावर 4 π/8 + 2 टाइम्स ऑफ cos की पावर 4 3 π/8। एक 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड और कर दो तो ये हो जाएगा ऐसा 2 cos² π/8 का होल स्क्वायर + 2 cos² 3 π/8 का होल स्क्वायर, बस खत्म। तो ये 1/2, ये हो गया 1 + cos डबल एंगल π/4 1 + cos 3 π/4। एक मिनट, ये होल इसको ऐसा लिखा है cos की पावर 4 π/8 + cos की पावर 4 3 π/8 प्लस, बोलो वो होल स्क्वायर वहां पे लिखता हूं अभी, यहां बोलो 1 प्लस, ये हो जाएगा cos की पावर 4 3 π/8 cos की पावर 4 π/8, और ये बेटा 2 टाइम्स हुआ, तो 2 टाइम्स को ऐसा मिलेगा आपको 2 टाइम्स ऑफ, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी किया है, दिस इज 3 π/8। अब एक 2 का मल्टीप्लाई एक 2 का डिवाइड, तो 4 हो गया, तो ऐसा लिख सकते हो। वहां पे मैंने वो होल स्क्वायर नहीं लिखा था, याद रखना। अब ये ध्यान रखना है 1/2, ये है 1 + cos π/4 का होल स्क्वायर 1 - cos π/3 π/4 का 3 π/4 का होल स्क्वायर। तो एक तरह से आपको मिला 1/2 1 + 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1 - 1/√2 का होल स्क्वायर, एंड दिस इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a² + b²। तो नेक्स्ट आंसर इज 3/2। इज दैट क्लियर? 3/2 tan 3x = 1। अब इसमें एंगल मत सोचने लगना, एंगल सोचोगे तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि यहां x ऐसा रखा जाए जिससे रिजल्ट 3 मिले। उलझो मत, आप तो tan x छोड़ दो, इसको बताओ क्या है ये tan x + π/3 है, tan a + b से ओपन करो, तो ये होगा बेटा tan x + √3/1 - √3 tan x। ऐसे इसको जब सॉल्व करोगे तो मिलेगा tan x - √3/1 + √3 tan x, और यहां पर लिखा हुआ है tan x। आप ले लो एलसीएम, अभी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। = 3 रहने देना, तो tan 3x = 1। कैसे? नीचे देखो ध्यान से, 1 - 3 tan² x बनेगा, तो ऐसा बनेगा। देखो tan x अगर मैं एलसीएम ले लूं तो मुझे इसका मिलता 1 - 3 tan² x, पूरा ले लो चलो, तो tan x × 1 - 3 tan² x। यहां पर बेटा tan x + √3 के साथ ये वाला टर्म मिलता, इसके साथ ये वाला टर्म मिलता, सॉल्व करते तो आपको मिलता 3 tan 3x = में पहले ही 3 दिया, ये कैंसिल, तो 1। ओके, चलो अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इसमें = में ऐसा लिखा, सुनिएगा -3/2। अब ये कंसेप्ट आगे के लिए भी ध्यान रखना, बहुत यूजफुल कंसेप्ट है, और ये थोड़ा सा ध्यान रहेगा तो अच्छा है। तो आप देखिए, आप ऐसा लिखा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ cos, ऐसा लिख लो चाहो तो 2 टाइम्स ऑफ cos बीटा - गामा प्लस cos गामा - अल्फा प्लस cos अल्फा - बीटा, दिस एंड +3 भी लिख सकते हो, एंड दिस इक्वल टू आप लिख सकते हो cos अल्फा। कैसे? मैं अभी बताता हूं। cos अल्फा cos बीटा cos गामा का होल स्क्वायर प्लस sin अल्फा sin बीटा sin गामा का होल स्क्वायर, एंड दिस शुड बी 0। कैसे? आप बताइए, इसको ओपन करेंगे तो cos का अल्फा sin का अल्फा 1, cos का बीटा sin का बीटा 1, cos का गामा sin का गामा 1, 1 + 1 + 1 कितना हो गया? 3। अब इसमें बेटा ऐसा मिलेगा 2 cos अल्फा cos बीटा, ऐसी एक बार 2 sin अल्फा sin बीटा,
टू कॉमन ले लें तो ये कॉस अल्फा माइनस बीटा होगा कि नहीं, यानी ये पूरे रिजल्ट को हम ऐसा लिख सकते हैं, और हमें ये ऑलरेडी 0 0 दिया है, बिल्कुल सही है, मतलब ये अगर रिजल्ट है तो ये रिजल्ट ट्रू है, यानी ए एंड बी बोथ आर ट्रू। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझने वाला। ये भी वैसे ही बेटा रिपीट टाइप का क्वेश्चन हो गया। देखो cos π/4 की वैल्यू तो आपको पता ही है। अब इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए। अगर ध्यान दें तो ये cos π/2 माइनस अगर π/12 लिखें, अरे तो ये साइन बेटा, तो साइन स्क्वायर π/12 दिया, तो ये 1 प्लस 1/2, दिस इज 3/2। तो इसके पेपर के बाद के क्वेश्चन इजी थे। इस क्वेश्चन में करना क्या था, अगर ध्यान दें आप, इसको कोई फंक्शन मान लो, जैसे x इक्वल टू, ये ऐसा है देखो, cos थीटा साइन थीटा, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। cos थीटा अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा लेस देन इक्वल टू के। पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं, इससे हमारे को रिजल्ट मिल जाएगा, यानी हमें x लेस देन इक्वल टू के बारे में बताना है। अब आप अगर इसको ट्रांसफर कर लो तो यहां होल स्क्वायर कर देंगे, बाद में इसका करो होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये इसको ओपन करना बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। ये कैंसिल आपस में। अब एक तरह से आपके पास ये इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x कॉस थीटा साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, अब बेटा हमें एक काम करना है, ये जो है कॉस के साथ अल्फा चल रहा है, हमें अल्फा के टर्म में आंसर देना है। तो अब इसमें क्या करूंगा मैं बता रहा हूं, पहले इतना क्लियर है आपको, नोट कर लो आप लोग। तो अब ये लिखा, अब इसके बाद करना बेटा ये कि इस कॉस थीटा को हटाना है, मान लो। ठीक है, ये एक्स के साथ कर रहे थे आप, इक्वल टू 0 हो गए जब आपने इसका ट्रांसफर करा। अब सुनिए, इसमें अगर मैं कॉस का थीटा का डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, देखिए कॉस का थीटा का डिवाइड कर दिया तो ये हुआ एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2x टेन थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब समझना, अब सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, क्योंकि 10 के टर्म में तो 10 की इक्वेशन बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो आप लिखोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2x टेन थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, दिस शुड बी 0। या ऐसा भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2x टेन थीटा, ठीक है, और माइनस का एक्स स्क्वायर, वो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, दिस इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये 10 की इक्वेशन है तो इसका डिस्क्रीमेंट कैसा होगा, रियल, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से कंपेयर कर दो, तो आपको रिलेशन मिल जाएगा, आपको रिलेशन मिल जाएगा। चलो अब आप लोग कर लीजिएगा पूरा। हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कर सकते हो बेटा।